प्रिसीशन फार्मिंग, हम लोग सब इस टॉपिक को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कई बार ये टॉपिक घूम घूम के आया है। और प्रिसीशन फार्मिंग मुझे लगता है आप सब लोगों को पता है, एक बार फोटो देख लेंगे यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। जीपीएस के थ्रू फार्मिंग है, ऑटो स्टीर के थ्रू फार्मिंग है, वायरलेस टेलीमेटिक्स के थ्रू फार्मिंग एंड वीआरटी वेरिएबल रेट ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फार्मिंग है, रिमोट सेंसिंग के थ्रू फार्मिंग, यील्ड मॉनिटर्स, उसके बाद डाटा कलेक्शन एनालिसिस। हाँ, ये एक आम किसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है इन सब चीजों को कंबाइंड फॉर्म के अंदर समझना, बट द पॉइंट है दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और धीरे धीरे करके दिस इज द नीड, आने वाले टाइम के अंदर यही होगा। एंड वी हैव सीन जैसे ड्रोन जो है, तो फार्मिंग, ड्रोन फार्मिंग जो है वो एग्रीकल्चर का पार्ट होगी, और ड्रोन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे पार्ट्स के अंदर। ड्रोन के थ्रू जो सोसाइटीज हैं उनको ड्रोन दिए गए हैं, तो उनके थ्रू दैट इज पॉसिबल के एग्रीकल्चर जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल हो जाएंगी उन ड्रोन्स के थ्रू। So next is the DG of Indian Council of Agriculture Research emphasized the significance of precision farming as a future of crop production during the inaugural session of the National Seminar of Smart Technologies for Sustainable Agriculture and Environment. Precision farming is an advanced farm management approach that leverages information technology to optimize crop and soil conditions, aiming for maximum productivity. The technique involves managing and distribution inputs on site-specific basis, leading to several notable impacts. तो impacts तो होंगे, तो अलग-अलग soil conditions के accordingly, land require के accordingly, ये जो precision farming है इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज किए जा सकते हैं। और impacts उसके क्या होंगे अभी देख लेते हैं। Improved yield and agriculture productivity, तो कुल मिला के हर फार्मर का जो टारगेट यही होता है कि उसको प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, और प्रोडक्शन ज़्यादा मिले और भी रिसेंट एक टर्म डेवलप हुई विच इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक, एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो, प्रिसीशन फार्मिंग से बहुत इजीली पॉसिबल है, अचीव हो सकता है। बट द पॉइंट इज प्रिसीशन फार्मिंग इज पॉसिबल फॉर दोज फार्मर्स हु कैन अफोर्ड। जो बड़े फार्मर हैं, पैसे वाले फार्मर हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा, बाद में कॉस्ट रिड्यूस कर देती है ये। So precision farming has been shown to enhance yield on farms, contributing to the overall profitability of agriculture. Profitability बढ़ेगी. Then strategic decision making, it enables farmers to make information and strategic decision on various crop management aspects. Reduced input applications, precision farming facilitates a more targeted application of crop inputs such as fertilizer, herbicide, fuel, water, leading to resource efficiency. तो इसका मतलब ये है कि इन सभी के अंदर इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, जैसे फार्मर कंपैरेटिवली, क्योंकि पहले कम पढ़ा लिखा था, उसी की वजह से हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो खाद डाल के उन्होंने यूरिया एक्स्ट्रा डाल के, क्योंकि सब्सिडाइज रेट के ऊपर मिलता था, उसकी वजह से पंजाब की जो सॉइल है उसको पोल्यूट कर दिया, इवन ग्राउंड वाटर भी उससे पोल्यूट हो गया। ठीक, क्योंकि एक्सेसिव था। अभी क्या हुआ कि अगर अब जो स्टूडेंट, जो भी इंडिविजुअल, जो भी फार्मर है, अगर प्रिसीजन फार्मिंग को अडॉप्ट करता है, तो उतना जितना रिक्वायर्ड है उतना ही वो स्प्रे होगा, उतना ही जो फर्टिलाइजर्स हैं या जो हर्बिसाइड्स हैं ये उतने ही यूज होंगे जितना रिक्वायरमेंट है उसकी। और फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं तो फार्मर एक लिमिट में यूज करेगा जितनी रिक्वायरमेंट है, एक्सेसिव यूज नहीं होगा। तो एक्सेसिव यूज नहीं होगा तो इसके केस में हम लोग मानते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया। देन उसके बाद एनवायरमेंट बेनिफिट क्या है? द अप्रोच कंट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बाय रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर रन ऑफ इन वाटरवेज, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्टिलाइजर रन ऑफ होगा वाटरवेज में तो क्या होगा? यूथ्रोफिकेशन होगा। यूथ्रोफिकेशन हम लोग एनवायरमेंट में डिस्कस करते हैं, यार अपनी मर्जी से वहां पर जो प्लांट्स है वो उस पानी के अंदर उगना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि उससे क्या होता है, यूथ्रोफिकेशन ऊपर अगर प्लांट डेवलप हो गए पानी के अंदर, जैसे हाइसिंथ है जिसको जलकुंभी कहते हैं, तो इसको सजावट के लिए लेके आए थे कि सड़ते हुए पानी में बनेगी तो अच्छा लगेगा। उसी के अंदर हम लोगों ने जो मनी प्लांट है, ये इन्वेसिव स्पीशीज हैं दोनों। ये इन्वेसिव स्पीशीज मतलब अनवांटेड होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती इनकी, बट अब इन्होंने क्या किया, एनवायरमेंट को पोल्यूट करना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर है वहां तक लाइट नहीं पहुंचेगी और नीचे जो फिश है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो मरना शुरू हो जाती है। तो इसका नुकसान है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन जो है, जो आप लोग खेतों में, फसलों में जो फर्टिलाइजर्स डाल रहे थे, जो NPK डाला गया, उसका जो फ्लो हो के नाइट्रोजन जो है वो पानी के साथ मिल के उसने वाटर बॉडीज में जहां पहुंची, रिवर्स में पहुंची या पॉन्ड्स पे पहुंची, तो उसने यूथ्रोफिकेशन वहां पे कर दिया। तो प्लांटेशन अपने आप ही अनवांटेड प्लांट्स वहां पे जमा होगी, उनको हटाने के लिए फिर एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक्वेटिक लाइफ को खराब करती है। ठीक, तो अब प्रिसिशन फार्मिंग होगा तो ऑब्वियसली क्योंकि आप लिमिटेड यूज कर रहे हैं, देन उसका बेनिफिट होगा एनवायरमेंट को। नेक्स्ट इज
However, there are challenges associated with the precision farming, including the high cost and complexity of the environment technology, the absence of uniform standard, and concerns related to sharing the ownership of farm data. This is the issue कि उसकी कॉस्ट जो है इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फार्मर का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत अवेयर होना जरूरी है, देन देयर इज पॉसिबिलिटी दैट कि वो प्रिसिशन फार्मिंग फार्मर इफेक्टिवली कर सकता है. नेक्स्ट इज टू प्रमोट टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट इन फार्मिंग. द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड की प्रोग्राम्स. कौन से गवर्नमेंट प्रोग्राम है? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 21 to 25. द मिशन एम्स टू एनकरेज the expedite project based on the cutting edge technologies including artificial intelligence and agriculture sector. तो agriculture sector के अंदर artificial intelligence की अगर involvement होगी then obviously artificial intelligence तो this is the need of the new era. अगर artificial intelligence agriculture sector में आ जाती है then obviously sustainable development goal जो है वो अचीव हो जाएंगे और उसके साथ साथ human health जो है वो भी affect नहीं होगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है उतना हम लोग यूरिया, पेस्टिसाइड्स और इन्फेंटिसाइड जो भी यूरिया, पेस्टिसाइड्स या जो भी हम लोग डाल रहे हैं उसके अंदर, तो दैट इज कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर द एनवायरनमेंट. नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर NEGPA. द ऑब्जेक्टिव ऑफ NGPA टू इंटीग्रेट मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इनटू द फार्म सेक्टर. उसके बाद एग्री स्टैक क्या है? द गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिशिंग एग्री स्टैक एज डिजिटल फाउंडेशन प्रोवाइडिंग फॉर फ्रेमवर्क ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज सॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर. तो गवर्नमेंट उसके लिए जो भी डाटा होगा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. एंड अलोंग विद दैट क्योंकि आज सैटेलाइट्स का जो ज़माना है और इंडियन जो इसरो है वो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है, तो उससे हमें एक परफेक्ट डाटा जो है वो मिल जाता है. अलोंग विद दैट डाटा वी कैन यूज द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स विद AI, विद द हेल्प ऑफ AI we can use that data. जो भी गवर्नमेंट हमें डाटा प्रोवाइड करेंगे, इंडियन सैटेलाइट जो डाटा प्रोवाइड करेंगे, we can use our resources in a better way and with the minimum use of those things which is not required, or minimum use of chemicals into our agriculture. In conclusion, precision farming is seen as pivotal approach for the future of crop production, and government initiatives are actively fostering the integration of advanced technologies to propel the agriculture sector towards